तो शुरू करते हैं आज मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। और ये 18 दिनों में भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 13वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की जो वाणी है उसका हर शब्द को अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को समर्पित करना चाहती हूँ। साथ ही राधा गोविंदा मंदिर के जो मैंगलोर में है उसके अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक श्री नमोनिष्ठा दास प्रभु जी को शत नमन करती हूँ। साथ ही हमारे जो शिक्षा गुरु हैं दीक्षा गुरु हैं उन सबको नमन करती हूँ। और आप सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरि नाम। तो आज के अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय एक फिर नए मोड़ पे आ गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्मयोग और उसके बाद हमने पढ़ा है भक्ति योग और भक्ति योग के बाद अब हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ज्ञान योग में पढ़ के क्या जो है वो देखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन चूंकि ये ज्ञान योग है तो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा समझने योग्य है। तो इसको समझने के लिए बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और बहुत मन से सुनना पड़ेगा। ये अध्याय हमको बताता है कि तीसरे चरण का है। ये जो है तीसरा चरण आरंभ हो रहा है। और पहले के मैं पढ़ती हूँ फिर इसके बाद बोलती हूँ। अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। अब ये प्रश्न आया है तो इस प्रश्न को क्या कहेंगे। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य क्षेत्र के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए
आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता प्रदान करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वह भक्ति का हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पूरे भगवत गीता में भक्ति ही इम्पोर्टेंट है, भक्ति ही भगवान बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कई सोपानों में बताया है। तो पहले के जो 6 अध्याय हैं, वो बताते हैं कि कर्म के द्वारा कैसे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और 7 से 12 अध्याय तो पूर्णतया भक्ति योग है और अंतिम के 6 अध्याय हमको ज्ञान के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। तो ज्ञान योग प्रधान है। युक्ति का अर्थ होता है युक्त हो जाना। तो ज्ञान के माध्यम से कैसे भगवान से जो है वो जुड़ सकते हैं, ये बताया गया। भक्ति ही जो है वो भगवत गीता का सार है। भक्त किस लिए भगवत गीता भगवान ने बताई है? कि भक्ति को समझा जा सके। तो 12वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया था कि कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर उबर सकते हैं। कैसे भगवान ने बताया कि मैं जो है वो आता हूँ और व्यक्तिगत रूप से भक्तों को बचाता हूँ। भक्तों को स्वयं जो है प्रयास नहीं करना पड़ता है। अन्य साधनों से जब आते हैं तो स्वयं प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसको क्या कहते हैं? भगवान की मैं खुद पार लगाता, तेषा महान समृद्धिता मृत्यु संसार सागरात, मैं मृत्यु के सागर से स्वयं ही उद्धार करता हूँ। तो कोई भी चीज होती है उसको हम 2 तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए, स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए कि हम उसको भोगना चाहते हैं। दूसरा हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तो अगर हम स्वयं भोग करते हैं तो भौतिक बंधन से उलझते चले जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे हमको दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे ज्ञान को भी हम भक्ति के रूप में प्रयोग करके और इस से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि हमको ज्ञान देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करें, स्वयं का भोग के बजाय भगवान की सेवा कैसे करें। तो इसको भी हम ज्ञान को भी हम भक्ति मार्ग में उपयोग कर सकते हैं। अगर हम केवल भगवान का ज्ञान 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 पढ़ते चले जाते तो क्या करते हैं, हम तर्क करते रहते हैं, केवल तर्क तर्क तर्क, भक्ति सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान योग बन जाता है, जब ज्ञान भगवान से युक्त कर दिया जाता है, तो हमारे लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, भक्ति मार्ग का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म जो है वो बिना ज्ञान के क्या हो जाता है कि कोरी जो है परिकल्पना जैसे हो जाता है, क्योंकि हम उसको सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ शास्त्रों में लिखा है, कैसे इसको हम सिद्ध कैसे करें। तो क्या होता है, पूरी कल्पना लोगों को लगने लगता है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी जगह-जगह हमको तर्क के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि इसको कहाँ कहा गया था, कहाँ पे लिखा हुआ इस बात को। तो हम शास्त्रों का संदर्भ देते हैं जिससे कि ये लगे कि हाँ, ये केवल मनोधर्म नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ज्ञान और धर्म एक दूसरे की पूर्ति करते हैं और केवल ज्ञान रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो वो भी केवल क्या होगा कि तर्क ही रह जाएगा। अब ये हमको एक यात्रा पे निकलना है। किस यात्रा पे? भक्ति की यात्रा करना शुरू करते हैं। तो बड़ी लंबी यात्रा है। भक्ति से शुरू होंगे, श्रद्धा से शुरू करके भक्ति तक पहुँचेंगे और भगवान के धाम तक हमको जाना है। इतनी लंबी यात्रा है, ज़रा-सा हमको एक स्टेशन दूर जाना होता है, 2-4 स्टेशन दूर जाना होता है तो किस माध्यम से जाएँ, रेलवे से जाएँ, बस से जाएँ, बाई कार जाएँ या जो है किसी से शेयर करें। हम बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ये भगवत धाम की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। तो इसके लिए तो हमको बहुत ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में तो बहुत डर रहता है ना, अनहोनी होने के डर रहता है, कोई आपका सामान ना चुरा ले। फिर एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि हम समय पे पहुँच ही ना पाएँ। कई चीज़ें आती हैं और ये भक्ति का मार्ग है, लंबा मार्ग है बहुत। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि माया बैठी हुई है। माया आपको जो भी आपके पास भक्ति है उसको चुराने के लिए बैठी है। तुरंत माया घेर लेती है और माया में पड़ के क्या होता है, व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। तो माया से छुटकारा पाने के लिए भी हमको ज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है कि ज्ञान जो है वो हमको बताता है ये माया है, इससे दूर रहो।
भगवान तो ईशोपनिषद पढ़िए तो वो कहते हैं कि आपको विद्या को भी जानना चाहिए और अविद्या को भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविद्या और विद्या दोनों को जानेंगे तभी भगवत धाम पहुंचेंगे। अब इसको कहेंगे कि ये क्या है कि अविद्या को भी जानो विद्या को भी जानो। तो जैसे कि अविद्या क्या है, हम इस समय बैठे हैं, कोई लैपटॉप पे बैठा है, कोई मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, नेट चाहिए होता है, जूम चाहिए होता है, ये सब क्या है? अविद्या है। लेकिन ये अविद्या क्या है? अगर इस अविद्या को हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे? कैसे हम जो है वो भगवान को सुन पाएँगे? श्रवण कर रहे हैं हम, कीर्तन कर रहे हैं हम, तो ये श्रवण कीर्तन हम कैसे कर पाएँगे? तो जब हम किसी भी चीज़ को भगवान के लिए उपयोगी कर देते हैं, भगवान के लिए कर देते हैं, तो वो अविद्या भी क्या होती है? भगवान तक पहुँचने का रास्ता बना देती है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली माया है। भगवान ने पहले ही कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यता मामेव ये प्रपतन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। तो जब मुझसे तुम मिल जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो ये माया नहीं पकड़ेगी, नहीं तो ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये पकड़ के लेके चल देगी। तो 12वें अध्याय में हमने जाना कि निराकार भगवान कौन है, साकार भगवान कौन है और हमें निराकार की उपासना नहीं बल्कि साकार की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि निराकार के मार्ग में क्या है, क्लेशो अधिकतर क्लेशाम, बहुत जो है वो है, क्लेश है रास्ते में, बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है रास्ते में। उस दिशा में प्रयास करने में हमको कठिनाई आएगी। और भक्ति का मार्ग क्या है, अपेक्षाकृत सरल है और किसी भी रूप पे ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। अगर हम कहें कि वो, तो अगर निराकार है तो वो कैसे समझेंगे? लेकिन हम किसी का नाम ले लेते हैं, हाँ, उनकी बात हो रही, तुरंत एक खाका खिट जाता है हमारे दिमाग में और हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। मय्यावेश मनो ये माँ नित्य युक्त उपासते, मेरे में अपने को निवेश करो। जो आपका, आप शेयर मार्केट है, जो भी आपका जो है धन लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो निवेश मुझ में करो। नित्य युक्त उपासते, मेरे जो है वो नित्य पूजा करो, साकार रूप की पूजा करो तो परम सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध नहीं, परम सिद्ध हो जाओगे। तो भगवान ने स्टेप भी बता दिए, क्या कि अनन्य भक्ति करो। पहले तो नंबर यही है कि अनन्य भक्ति करो। चलो ठीक है, वो भी नहीं हो पा रहा है, विधि विधानों का पालन करो, वैदिक भक्ति करो। वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए मेरे मंदिर में सफाई करो आके, मेरे लिए पुस्तकें छपवाओ, अपने कर्म जो है वो मुझ में मंदिर जो है वो अर्थ विग्रह की निर्माण करो या टाइप करो, अनुवाद ट्रांसलेशन करो, भजन लिखो, भजन को गीत बनाओ। तो काफ़ी काम है, ये मेरे लिए काम करो। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, तुमको अपने लिए कर्म करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो, अपने लिए कर्म करो। लेकिन वो कर्म को क्या करो, उसको फल से आसक्त मत हो। फल जो है वो मुझे दे दो, फल तुम्हें नहीं चाहिए, फल हटा दो, आसक्ति समाप्त कर दो। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो ये अध्याय क्या शुरू हो गया, आपको ज्ञान बता रहा है, ज्ञान का अनुशीलन करिए। तो भगवान जो है वो ज्ञान की महत्ता को अब इस अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान से भक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है। और एक बात है कि इसमें बहुत सारी बातें वेदांत सूत्र से ली गई, और वेदांत सूत्र का मतलब है कि थोड़ा कठिन है ये अध्याय। तो बहुत समझने की कोशिश करिएगा, मैं भी इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ और हम मिलके समझते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। और इस अध्याय में बस ये ध्यान देना है कि हाँ, ये क्या भगवान हमको समझाना चाह रहे हैं और हम क्या समझना चाह रहे थे। इस अध्याय का नाम होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसा कि नाम में ही थोड़ा सा है कि कई चीजें दिख रही हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसको आचार्यों ने नाम दिया हुआ है। आचार्य इसका अलग नाम देते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रकृति पुरुष और चेतना। तो ये अध्याय में अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है कि अर्जुन क्या कह रहे हैं। तो हमें अब इस माया से छुड़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि माया जो है वो भक्ति को चुरा सकती है, और हम जो भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में भक्ति कर रहे हैं या फिर माया से ग्रसित हैं। तो जब हम ज्ञान को भक्ति के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो भक्ति मार्ग का ही हिस्सा हो जाता है। हमें जाना कहाँ है, आत्मा का घर भगवान का धाम है।
और हम उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो अर्जुन ने क्या कहा है? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एते वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेत्ति तुम प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अब भगवान बताना शुरू कर रहे हैं और अर्जुन के पहला ही प्रश्न आया है और उस प्रश्न में एक बात नहीं बताई है, छह छह बातों को पूछा है, छह चीजों को पूछा है। क्या क्या पूछा है, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। और चूंकि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है, तब इस साइड के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रकृति किसे कहते हैं? तो प्रकृति क्या है? तीन गुणों से बनी हुई जो है वो प्रकृति होती है। और इसी भौतिक प्रकृति में हम रहते हैं, जिसके विदोहन के कारण, जिसको जीव जो है वो भोगना चाहता है इस प्रकृति को, और इस प्रकृति को भोगते भोगते खुद ही बंधन में पड़ जाता है। तो ये प्रकृति जो है वो बहुत ही प्रबल है। कहते हैं कि तीन गुणों का बंधन है, ये इतनी मजबूत है कि कहते हैं ना कि एक रस्सी हो तो वो थोड़ा तोड़ने में परेशानी, टूट जाएगी। तभी दो रस्सी हो तो उसको थोड़ा और ज्यादा परेशानी। लेकिन जब वो रस्सी तीन होती है तो वो जो बटी हुई रस्सी होती है उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो वैसे ही इस प्रकृति का बंधन है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता है। पुरुष जो भोगता है, आनंद भोगना चाहता है, किसका? प्रकृति का आनंद भोगना चाहता है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? इस शरीर को, शरीरम को क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता, वह शरीर में आत्मा सभी क्षेत्र को जानता है। ज्ञानम, ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रराज को समझना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेना। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कौन है? शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? इस क्षेत्र को जानने वाला। और ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेता है, ये ज्ञान है। और ज्ञेयम क्या है? परमात्मा। ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान जो जानने योग्य है, ज्ञान पाके हम जानना किसको है, समझना किसको है? ये जो है वो परमात्मा को समझना है। तो ये प्रश्नों के उत्तर पूरे अध्याय में घूमते हैं। अब हम पहले उस पे आ जाते हैं जो यहाँ पर पूछा गया, पर प्रकृतिम पुरुषम चैव। तो प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ में च, क्षेत्रज्ञ कौन है? और एतद्मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवः। तो मैं क्या जाना, इच्छा किस चीज की है, किस चीज की इच्छा कर रहा हूं मैं? ज्ञान की, ज्ञेय की, केशव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। अब क्षेत्र क्या है? जनरली जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, साधारण भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि क्षेत्र क्या है, तो आप कहेंगे कि क्षेत्र का अर्थ मतलब लैंड है, पीस ऑफ लैंड, एक भूमि का टुकड़ा, इसको क्षेत्र कहते हैं। या फिर इसको इस तरह भी कहते हैं कि एक क्षेत्र जिसपे हम काम करते हैं, एक भूमि का टुकड़ा है जिसपे हम काम करते हैं। किसान जो है वो खेती करता है, बीज बोता है, ये उसका कर्म स्थान है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कर्म स्थान है। तो इसको भी, ये शरीर जो है वो हमारा कर्म स्थान है। हम इस पे जो है वो कर्म करते हैं। जब हमें ये शरीर मिला हुआ है, ये इंद्रियां मिली हुई हैं, इन इंद्रियों से हम शरीर से जो है वो कर्म करते हैं। तो ये कर्म का स्थान है। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्षेत्रज्ञ कौन है? तो जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला कौन है? अरे सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि हमारा शरीर है, हम जानते हैं। और कौन जानेगा हमारे शरीर को? हम कहते हैं ना, हमारी चीज है तो हम जानेंगे, हमने। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस शरीर को बनाया है, तो मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। तो कौन कौन क्षेत्रज्ञ हो गए? दो दो क्षेत्रज्ञ हो गए, एक आत्मा हो गई और दूसरे परमात्मा हो गए। दो दो क्षेत्रज्ञ हो गए।
जैसे ये थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना चाहती हूँ कि जैसे आप ने एक ज़मीन खरीदी है, एक मकान के आप ओनर हैं। उस मकान के या एक पीस ऑफ लैंड है, एक भूमि है, आप जो है उसके टुकड़े के मालिक हैं। ठीक है, आप मालिक हैं, आप उस पे सारा कार्य कर रहे हैं और आप सबको परिचय कराते हैं, ये ज़मीन मेरी ये मेरा जो है वो क्षेत्र है। बिल्कुल सही है आपका। लेकिन उसके आपने कागज़ वग़ैरह कहाँ जमा कर दिए? सरकार के पास पूरी रजिस्ट्री है कि आपका जो है ये पीस ऑफ लैंड आपका है, उसको मालूम है। और वो तब 2-2 जो जानने वाले हो गए। और एक रूल होता है कि पहला जो ओनर होता है वो सरकार होती है। वो जब चाहे वो आपको थोड़ा मुआवज़ा देके, ये भी उसकी मर्ज़ी के ऊपर है कि मुआवज़ा दे, लेकिन हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी है तो देते हैं लोग, क्योंकि उनको भी अपना इलेक्शन में वोट लेने होते हैं, तो डेमोक्रेसी है। या फिर एक मतलब समझ लीजिए कि एक बोनस की तरह से दे दिया जाता है, कुछ पैसा मुआवज़ा दिया जाता है और उस ज़मीन को ले लेते। सरकार जब चाहे आपकी ज़मीन ले सकती है। आप उसके फर्स्ट ओनर नहीं है, फर्स्ट ओनर सरकार है। तो इसी तरह से जो राजा होता है, तो राजा भी सारी जो ज़मीन होता है वो सबको जानता है और वो भी फर्स्ट ओनर होता है। और जो किसान होता है उसको भी पता है कि ये ज़मीन जो है वो मेरी है। तो उस ज़मीन को जानने वाले 2-2 हैं। लेकिन एक फ़र्क होता है, एक राजा में या सरकार में एक अंतर ये होता है कि वो सारी ज़मीनों को जानते हैं। राजा जो है वो अपने क्षेत्र में आने वाली सारी ज़मीनों को जानता है। जबकि जो किसान होता है वो केवल अपनी ज़मीन के बारे में जानता है, बाकी ज़मीनों के बारे में वो नहीं जानता है। तो इस तरह से उन दोनों में 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, दोनों का जो है स्थिति एक नहीं होती है। क्या कहें, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, आप क्षेत्रज्ञ हैं, बिल्कुल सही, लेकिन मैं भी हूँ, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी इस शरीर को जानता हूँ। और जो शरीर को भी जान जाए, क्षेत्रज्ञ को भी जान जाए, वो क्या है? वो ज्ञान में है, ज्ञान जानता है, ये मेरी राय है। तो जो जान रहा है कि ये क्षेत्र है और इसके 2 क्षेत्रज्ञ हैं और क्षेत्रज्ञों का क्या स्थिति है, जो ये जान जाता है, वही क्या होता है, वो ज्ञान रखता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। तो ये किसान है, बहुत किसान का जो है वो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सारा। अब ये किसान आता है, ये किसान यहाँ पर अपने सारे कार्यों को कर रहा है और क्योंकि ये इसका पीस ऑफ लैंड है, लेकिन इसके एक और ज्ञाता भी है जो ये अभी कार्य कर रहा है, दिख रहा है, और इसके एक ज्ञाता कौन है? भगवान है, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 2 क्षेत्रज्ञ दिख रहे हैं और ये इस जो उदाहरण बताया गया है उसी का एक चित्र बनाया गया, पेंटिंग बनाई गई है। तो क्या कह रहे हैं? विभिन्न धर्म ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप में से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो हम सभी ये चीज जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है और हमको प्रतिक्षण देख भी रहे हैं। जैसे सीसीटीवी लगा होता है तो वो देखता है, लेकिन उसकी लिमिटेड होता है कि सब जगह नहीं देख सकता है, उसको पूरे में दिखाई नहीं पड़ सकता है। लेकिन भगवान तो सब जगह पूरे में देख लेते हैं। और उपनिषदों में हमको बताया भी गया है कि 2 आत्माएँ होती हैं, एक विभु आत्मा होती है, एक अणु आत्मा होती है। और उसी तरह ये हमारा जो शरीर होता है, इसमें 2-2 क्षेत्रज्ञ होते हैं। जो एक परमात्मा होता है वो हमेशा देखा करता है कि कब ये जो जीव है ये मेरी तरफ पलट के देखेगा और मैं इसका उद्धार करूँगा। तो ये दोनों क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर में निवास करते हैं, ये उपनिषदों में बताया गया है। और इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं जो भगवान। अब भगवान तो भगवान हैं,
वो चाहे तो हमको डंडा मार के कह सकते हैं कि मान लो कि यही सही है, जो मैं कह रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं है, और हम डर के मारे मान भी लेंगे। लेकिन भगवान स्वतंत्रता देते हैं, भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारी बात को मानो। ऋषियों को कह रहे हैं कि देखिए, वेद व्यास जी को दिखा रहे हैं कि वेद व्यास जी ने भी कहा है, उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र के बारे में, मतलब कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि मैं कोई ये बड़ी स्पेशल बात कह रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ है। क्यों, वो पहले भी किससे आया है, वेदांत सूत्र में भी कहाँ से आया है, भगवान ने ही दिया ना, ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान ने। और इस तरह से वेद भी भगवान से आए हुए हैं, वेदों को माता भी कहा गया है, वेद जो है वो भगवान के बारे में बताते हैं। तो भगवान को सब याद है, और लोग जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मुझे सब याद रहता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानाति चार्जुन भविष्यणांच भूतानि माम तू वेद कश्चन। तो भगवान सब जानते हैं, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, सब जानते हैं। तो भगवान जो है वो क्षेत्रज्ञ है, साथ साथ में वो बता भी रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, वैदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, वेदांतों में भी लिखा हुआ है, और भगवत गीता क्या है, सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। तो भगवान जो है वो हमको आश्वस्त कर रहे हैं कि ये चीजें नई नहीं है, बल्कि ये हम वेदों में भी लिखी हुई हैं। अब वेदों को जानने के लिए या भगवान की बातों को जानने के लिए हमारी चेतना भी उच्च कोटि की होनी चाहिए, चेतना का स्तर भी तो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो मनुष्य में चेतनाएं कितने प्रकार की होती हैं, या कितने प्रकार से वो अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है और भी ज्यादा, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकवाद है। तो ये सबसे निम्न चेतना होती है। अगर हम केवल भोजन भोजन भोजन, अगर हम भगवान को केवल भोजन के रूप में देख रहे हैं कि वो अन्नमय है, भगवान जो है वो खाने को देने वाला है, हम भोजन को ही भगवान मान बैठते, एक तरह से ये समझ लीजिए, तो क्या होती है, ये चेतना सबसे नीचे स्तर की होती है। और इस चेतना को हमें और ऊपर जब हम करते चले जाते हैं तो क्या होता है, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो पहला तो हमने अस्तित्व के लिए भोजन कर रहे थे, जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, वो केवल भोजन भोजन, उसको भोजन के अलावा कुछ मतलब नहीं होता, भोजन दिया सो गया, फिर उठा फिर भोजन फिर सो गया। तो एक तरह से जैसे बच्चे की चेतना होती है, उसी तरह से ये चेतना मानी जाती है। पशुओं में भी ये चेतना होती है, मंदिर के बाहर भी खड़ा होगा तो भोजन ही मांगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि भगवान की सेवा कर लें, ऐसा मतलब नहीं है उसको, मतलब है कि केवल हमको भोजन चाहिए। तो ये पहले अन्नमय चेतना होती है। उसके बाद चेतना क्या होती है, प्राणमय हो जाती है, यानी जब पेट भर गया तो हमें प्राणों की चिंता हो जाती है कि हाँ हमारे प्राण कैसे सुरक्षित रहेंगे। तब जीव क्या करता है, घर बनाने लगता है, पशु पक्षी घोंसला बनाने लगते हैं, कोई गुफा बनाने लगता है। तो ये जो चेतना, जब हम प्राण को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, तो ये चेतना अन्नमय चेतना से ऊपर की चेतना होती है, क्योंकि अब हमने थोड़ा अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना शुरू किया। तो ये चेतना पशुओं में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो अब चेतना, जब प्राण भी हमारे सुरक्षित हुए, हमने अपना घर वगैरह बना लिया, अब हमें सब ठीक ठाक लग रहा है, तो क्या होता है, फिर हमारी चेतना ज्ञान में स्तर पे पहुंच जाती है। तो ज्ञान में स्तर पे क्या होता है, हमारी अनुभूति और अनुभव करने लगते हैं, अनुभूति होने लगती है हमको, कि जैसे हमको अनुभव करके सीखते हैं कि अग्नि क्या है, गर्म है, तो बच्चा जाता है पास में अग्नि के और हाथ हटा लेता है, नहीं बहुत गर्म है, ये गरम गरम नहीं खाएंगे, गर्म है, ता करता है, कुछ बताता है कि नहीं ये बहुत गर्म है, इसको नहीं हम जो है वो खा सकते हैं। ऐसे जानवर भी हैं, जब आग देखते हैं तो भागते हैं कि नहीं उधर कुछ प्रॉब्लम है, उधर नहीं जाना है। तो जैसे सर्कस में जानवरों को देखिए, सिखा दिया जाता, अनुभव से वो सीख जाते हैं, और जैसा कहा जाता है वैसा करने लगते हैं। तो पनिशमेंट के माध्यम से कहते हैं ना कि
कुछ उनको गिफ्ट देते हैं, कुछ अच्छा पुरस्कार और दंड के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। तो वो अनुभव से वो भी जो है पुरस्कार पाते हैं तो वो कार्य करना है, दंड पाते हैं तो वो कार्य नहीं करना है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो भी अनुभव से सीख जाते हैं। तो ये जो स्तर 3 स्तर आए हैं, ये अभी तक पशुओं में भी पाए जा रहे हैं और मनुष्यों में भी पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो अवस्थाएँ होती हैं, वो पशुओं की में नहीं पाई जाती, क्योंकि इससे ज़्यादा उनके पास जो है वो नहीं, उतनी चेतना उनकी उतनी ऊपर के स्तर पर नहीं हो पाती है। तो उसके पश्चात अ, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो अब क्या हो गया कि विज्ञानमय चेतना आ गई। अब यहाँ से शुरू होती है थोड़ी-थोड़ी जिज्ञासाएँ शुरू होती है। ज्ञान पाना चाहता है कि हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? अथो ब्रह्म जिज्ञासा जो कहते हैं, ये दुःख है, तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? ये जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जिज्ञासाएँ पशुओं के पास नहीं हो सकती हैं। जैसे भगवत गीता में देखिए अर्जुन की जिज्ञासाएँ आ रही हैं लगातार। अब पशु तो कोई इस तरह की जिज्ञासा नहीं कर सकता। अब अर्जुन की जिज्ञासा तो बहुत उच्च कोटि है, उतनी तो हम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अर्जुन क्या जिज्ञासा करते हैं? हम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतहं साधिमां ताप प्रपन्नः। जो हमको यश देने वाला हो, उसको बताइए। तो पशुओं में कोई यश की नहीं रहता कि मुझे यश मिले, सम्मान मिले, नहीं, उनको केवल भोजन तक ही वो निर्भर रहते हैं। भोजन है, प्राण है और ज्ञान में 3 चेतनाएँ उनके पास होती हैं। उसके बाद अवस्था आती है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो इससे परम आनंद की अवस्था आती है और इसमें हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो आनंद की अवस्था आती है। और भगवान से जुड़े बिना तो हम परम आनंद में आ ही नहीं सकते हैं। आनंदमय अवस्था तो वहीं से आती है। तो हम जब जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे, जीवन की समस्याओं को में सोचेंगे, तो हमारे और पशु में ये अंतर आ जाता है कि ज्ञानमय स्तर तक वो अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। उसके आगे के स्तर की जो समस्याएँ होती हैं, इस धराधाम पर पाने का क्या उद्देश्य है, इस ये ज पशु नहीं समझ सकते हैं, ये केवल मनुष्य समझ सकता है। हम भगवान के अंश हैं, ये उनको नहीं मालूम है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएँ जीव के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो भगवान के बारे में बताया गया है। ये 5 अवस्थाएँ हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये केवल जो कहते हैं कि भोग योनि ये इन 3 समस्याओं को सुलझाती है और जो कर्म योनि है वो ये पाँचों समस्याओं को सुलझाती है, क्योंकि कर्म के द्वारा हम आगे भगवान तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास हम सेवा कर सकते हैं भगवान की, भगवान के श्रवण कीर्तन कर सकते हैं और भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। अब ये थोड़ा जो है वो सांख्य योग की तरफ आ गए हैं हम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिय तथा मन 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो अब ये शरीर जो हमारा है वो कैसे बना हुआ है, ये पूरा बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में ये 24 तत्व होते हैं। क्या-क्या होता है? पंच महाभूत। पंच महाभूत कैसे होते हैं? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। जब हम लोगों ने 7वां अध्याय पढ़ा था तो वहाँ भगवान ने अपरा शक्ति बताई थी, तब वहाँ ये पंच महाभूतों को और साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व की बात हुई थी। मन, अहंकार, मन और जो है क्या कहते हैं, दसों इंद्रियाँ तथा मन। तो ये 10 इंद्रियाँ कौन-कौन सी होती हैं? 5 कर्मेंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो अहंकार, बुद्धि तथा मन ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था को प्रधान कहा जाता है।
जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो जब अव्यक्त अवस्था में होते हैं तो उनको प्रधान कहते हैं, उसकी बात यहाँ हुई है। दसों इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती है वाणी, पाव, हाथ, गुदा और लिंग। और 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? अगर आप जो ये चित्र हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इनको ध्यान करेंगे तो 5 इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय और के बारे में हमको पता चल जाता है। ये कौन से हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। तो ये 5 जो है वो इंद्रियां होती हैं। और इंद्रिय विषय क्या होते हैं? आंखों से हम देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं और जीवा से वाणी। तो ये रूप, गंध, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद, ये 5 इंद्रिय विषय होते हैं। और साथ में मन, तो ये 24 जो है वो तत्व होते हैं। ये तस्वीर को याद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कैसे ये इंद्रियां कौन सी हैं और इंद्रिय विषय कौन से हैं। तो इस तरह से पूरा जो शरीर हमारा होता है, इन 24 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब भगवान इससे आगे के लिए हमको बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में अब हमको बताना शुरू कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बारे में बताया कि क्षेत्र किन तत्वों से मिलकर बना है, क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और परमात्मा। अब ज्ञान क्या है उसको बताने जा रहे हैं। अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असिक्तन् अभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समच्चित्त्वम् अमिष्टानिष्टो उपपत्तिषु मयि चानेन योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वम् अति अर्जन संसादि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो है सब अज्ञान है। तो ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछा गया था, तो ये उत्तर आ गया कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है ये बताया गया है कि ज्ञान वो है जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानते हैं। उनको हम कैसे जान सकते हैं? जब हमारे अंदर ये चीजें आ जाती हैं, जब हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, दंभहीनता आ जाए, अहिंसा आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, ये विभिन्न जो है वो लक्षण है। ये कब आते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान रहता है। ज्ञान की प्रक्रिया के जो है वो जाने के लिए, ज्ञान को हमें पाने के लिए एक तरह से आप कहिए कि योग्यता की तरह से कि प्रामाणिक गुरु के पास जाएं। तो लोग कह सकते हैं कि हम तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, खुद ही सब जान लेंगे। लेकिन नहीं, प्रामाणिक गुरु के पास जाते जिनको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिन्होंने परंपरा से सीखा होता है, स्वयं के चिंतन नहीं, इसे हम इसको नहीं समझ सकते हैं। गुरु के पास जाके जब हम अहंकार से दूर रह के और जब हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए, दम्भ समाप्त हो जाता है, तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का असली भय तो यही होता है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर इनको बताया गया है नम्रता, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। अब गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने क्या था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखी, उनको इतना बचाया गया था, राजा थे कि वो इस सब में ना पढ़ने पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दिन पढ़ गया और वो समझ गए और उनको पता चल गया कि कोई भी इससे बच नहीं सकता है। तो वो ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए। ये समस्याएं हैं ऐसी जिनको समाधान की आवश्यकता तो होती ही है। तो गुरु के पास हमें जाके जो है वो इनको समाधान लेना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्र होकर गुरु से जिज्ञासा करनी है। और अभी कहा गया था कि
हमको क्या करना है, ज्ञान की प्रक्रिया का जो अवसान होता है वो भक्ति में होता है। अभी बताया गया पिछले श्लोक में कि मयि ज्ञानेन योगेन भक्तिर् अव्याभिचारिणी, अनन्य भक्ति जो है वो उसमें ज्ञान का अवसान हो जाता है। तो ये सब चीजें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हम जब भक्ति करने लगते हैं तो ये सारे ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन देहधारी आत्मा है तो हमें इन ज्ञान को जानना है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हम जब जानेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, हमारा पूरा जीवन लग जाता है, पूरे जीवन जो है वो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और हम अज्ञानी ही रह जाते हैं। तो भगवान हमको दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजता है उसको भगवान ये दिव्य ज्ञान दे देते हैं। तो क्या है ज्ञान? नम्रता, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना, सम्मान के लिए लालायित नहीं होना है। बहुत से कार्य आजकल लोग इसीलिए करते हैं कि हमको ये सम्मान चाहिए, वो सम्मान चाहिए, और फिर एक दूसरे पर दोष भी लगाते हैं कि उनने तो सम्मान खरीदा हुआ है। तो ये इन चीजों से बाहर रहना, शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। जब आप ये सोच लेते हैं कि चाहे हमको यश मिले या अपयश मिले, तो फिर तो हमारे लिए कोई परेशानी रह ही नहीं जाती, क्योंकि सारी समस्या यही है कि हमको ये कहा गया, हमको वो सुना गया। ये तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो चाहे इसका सम्मान करो, चाहे अनादर करो, बात एक ही है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। अब हमारे यहाँ अहिंसा का मतलब होता है कि हमको मनसा वाचा कर्मणा से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अहिंसा क्या है? यहाँ पर अहिंसा है कि आध्यात्मिक ज्ञान आपको पता है, अगर आप भगवान के बारे में जानते हैं, तो अगर आप भगवान के बारे में दूसरों को नहीं बता रहे हैं तो वो भी हिंसा का अभ्यास हो रहा है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। दूसरों का अपमान करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कोई अपमान कह रहा है तो सह लेना चाहिए। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। मतलब एक तरफ तो आपके अंदर इतना सहनशीलता और दूसरी तरफ इतनी सादगी होनी चाहिए कि आप दुश्मन से भी डरे नहीं, आप उसके सामने भी सच बोल सके। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार, आध्यात्मिक गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि वही हमारा हाथ पकड़ के भगवान से हमारा परिचय कराते हैं। स्वच्छता, स्नान, बाहरी तौर से स्वच्छता स्नान करके मिलती है, और जप के द्वारा आंतरिक जो है स्वच्छता मिलती। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। अगर हम आध्यात्मिक में जो है वो दृढ़ संकल्पित रहते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता आती है। आत्म संयम, जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो आत्म संयम हमारे अंदर स्वयं आ जाता है। इंद्रियों वस्तुओं का त्याग, जो इंद्रिय वस्तुआं हैं उनसे संयम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही हमारे लिए कर्म बंधन का कारण बनती है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार करें कि मैं शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। जैसे आप दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की अनावश्यक मांग या अहंकार रह ही नहीं जाता है। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा। तो बुराई की धारणा क्या है कि हमको श्रवण रोज करना चाहिए। जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर जो भी जितने भी कल्मश होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं, और हमारा मन साफ होता चला जाता है, भौतिक जीवन से हम दूर होते जाते हैं। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार करें। तो इतना आपके अंदर अनासक्ति हो जाए कि आप कृष्ण के नाम पे सब कुछ छोड़ सके। पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। अर्थात क्या कह रहे हैं कि यदि आप कृष्ण चेतना के तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। तो अगर आपको कृष्ण की चेतना में कोई परेशानी नहीं है तो आप पत्नी, बच्चों या परिवार के साथ कोई उलझाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर भगवान के रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको त्याग देना अच्छा होता है। भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करनी चाहिए। तो भगवान की क्या करना है, हमको अटूट सेवा करनी है। भगवान की सेवा में बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, जो भी संकल्प करें उसको करते रहना चाहिए। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। तो भगवान भक्ति की जो है 9धा भक्ति में से किसी एक भक्ति के साथ जो है पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए।
एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, बहुत ही लोगों साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की संगति करना चाहिए। हिमालय पे नहीं जाना है, भक्तों के साथ रहना चाहिए, भौतिकता से दूर रहना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं, अगर इसको हम ले लेते हैं तो हम ज्ञानवान हो जाते हैं। जो है भगवान कहते हैं कि बाकी सब अज्ञान हैं। तो यहाँ पे ज्ञेय के बारे में अब बताना चाह रहे हैं भगवान। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो क्या है, कह रहे हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। तो ये जो है वो जानने योग्य क्या है, ये के विषय में बता रहे हैं भगवान। तो आत्मा के बारे में भी बता रहे हैं और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है क्या है, ये अनादि है और जो है भगवान के अधीन है, और ये भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, अलग स्थित है। लेकिन वो, हाँ, वो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो अगर कोई इच्छा करती है वो, तो उसके प्रभाव रूप को उसे झेलना पड़ता है। अब ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आप कोई भी इच्छा करेंगे तो उसके प्रभाव आपके ऊपर होंगे। जीवात्मा का कार्य है हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो पहले आत्म तत्व का वर्णन किया, अब परमात्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि सभी इंद्रियों के मूल स्रोत कौन है? भगवान है। लेकिन इंद्रियां, उनके पास इंद्रियां नहीं है। जैसे हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं, वैसे उनकी इंद्रियां कार्य नहीं करते। वो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है वो। और जो है उनको अगर आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो वो उनको बताते हैं कि वो चलते नहीं है, फिर भी मन से भी ज्यादा वेगवान है। अनेज देखम मनसो जीवी नैन देवा आप्रवण पूर्व भर्षता। तो वो मन से अधिक वेगवान है, लेकिन चलते दिखाई नहीं देते, हमेशा अपने धाम में रहते हैं। तो समस्त दौड़ने वालों को वो पीछे रख सकते हैं, लेकिन हाड़ मांस के बने हुए नहीं। तो ब्रह्म संहिता भी उनको बताती है कि वो अपनी इंद्रियों से तरह तरह के कार्य ले लेते हैं। उनको सच्चिदानंद रूप कहा गया है कि भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, और उनको पृथक से किसी शरीर की तथा मन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्रह्म संहिता हम जब गाते तो कहते अंगनी अश्य सकलेन्द्रिय वृत्ति भंति पश्यंती यंती कलियंती निरे जगंती। तो भगवान जो है वो पंच महाभूत के नहीं बने हैं, वो आध्यात्मिक है। उनका जब आते हैं धराधाम पर, तब भी उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ शरीर उनको नहीं मिलता है। तो भगवान के बारे में कौन जानता है? भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये प्रभुपाद जी ने भी उनका बहुत अच्छा सब कई जगह पे वर्णन किया है। प्रभु जी पढ़ेंगे, हरे कृष्णा। जी माता जी। परमात्मा समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी माता जी ने कोर्स पढ़ा दी को होस्ट। जी, हरे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो जितने भी चर प्राणी हैं, अचर प्राणी हैं, वो सब क्या है? वो हमारी भौतिक इंद्रियों से जो है वो
भौतिक इंद्रियों से जानने या देखने के परे हैं, और साथ ही साथ वो बहुत दूर भी रहते हैं और हमारे निकट भी रहते हैं। तो हम जानते हैं जो गोलोक धाम है वो बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है, लेकिन हमारे निकट कैसे हैं? हमारे हृदय में परमात्मा बन के वो निवास करते हैं। तो इस तरह से भगवान हमसे दूर भी हैं और भगवान हमारे निकट भी हैं। अब गोलोक धाम में भी रहते हैं और हमारे शरीर में भी रहते हैं, हमारे सारे कार्यकलापों को देखते रहते हैं। परम सत्य समस्त जीवों, चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट हैं। जैसे सूरज होता है, अब सूरज देखिए कितना दूर है, लेकिन सूरज का प्रकाश हमारे बिल्कुल नजदीक रहता है। हम उनको जो है सूरज को नहीं देख सकते हैं। हम उधर की ओर अगर चमकता सूरज है तो आंख भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो चारों ओर हमारे बिखरा हुआ रहता है। कहते हैं कि जब हम नरसिंह आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदयो नरसिंहो। तो बाहर भी नरसिंह भगवान है, अंदर भी नरसिंह भगवान है। अब वो प्रहलाद से पूछते हैं हिरण्यकश्यप की, कहाँ बता तेरा भगवान कहाँ है? तो कहे हर जगह है, जहाँ देखिए जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो सब जगह भगवान जो है वो उपस्थित रहते हैं। हाँ, हमारे इंद्रियों से वो परे हैं, हम इंद्रियों से उन्हें साधारण नहीं देख सकते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान को भले ही हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनकी विभूतियों को, उनकी अनुभूतियों को हम हर जगह देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जल के स्वाद के रूप में, जब भी हम जल पीते हैं तो हमें भगवान दिखाई देते हैं। जब सूरज चमक आता है तो हम जानते हैं कि भगवान के जो है शक्ति आ गई है। चांद की चांदनी जो कि हर जगह व्याप्त होती है रात में, और सारे वनस्पतियों में रस भरती है चांदनी, उस को देखकर भी हम जो है वो भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान क्या है? ज्ञान है। भगवान जो है सारे ज्ञान का आधार भगवान है। ये भगवान जानने योग्य हैं। और ज्ञान के लक्ष्य क्या है? ज्ञान हमें क्यों प्राप्त करना है? ये हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। और सबके हृदय में स्थित है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं भगवान। तो भगवान जो है वो हर जगह है, जहाँ देखिए वहां भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियां, भगवान की अनुभूतियां सब हम देख सकते हैं। और हमको चर्म चक्षु से बहुत कुछ दिखाई देता है। अगर हमें दिव्य चक्षु मिल जाए तब तो बहुत ही जो है वो क्या, सोने में सुहागा हो जाएगा। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान जहाँ रहते हैं वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, अगर आप गोलोक चार्ट देखा था उसमें आपने, तो भगवान की जो है वो ब्रह्म ज्योति कितनी दूर तक समाई हुई है। और ये सूर्य चंद्र क्या है? ये भी भगवान की आंखें हैं, इनके द्वारा ही प्रकाश मिलता है। तो बैकुंठ जो है भगवान के तेज से प्रकाशित है। और जो ये हमारा अंधकार वाला जो जगत है, इसमें भी भगवान ने प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तब तक जो है वो हम भगवान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जहां हम भगवान से दूर होते हैं, हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं। तो कहा ही गया कि अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान। जहां कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार। जहां पर कृष्ण नहीं होते हैं, वहां माया अपना अधिकार लगा के बैठ जाती है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अब भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति और जीव दोनों अनादि, दोनों शाश्वत है, दोनों सनातन हैं। लेकिन उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य, जो उनके अंदर विकार आते हैं, जो उनके अंदर गुण रहते हैं, वो सारे क्या है? प्रकृति के कारण ही होते हैं। प्रकृति में गुण है और उस गुण से बंध जाता है जीव। और उसके अंतर्गत क्या होता है? उसकी वजह से उसके अंदर विकार भी आते जाते हैं। तो प्रकृति जो है वो नित्य भी है, जीव भी नित्य है। हमेशा रहते हैं, प्रकृति भी हमेशा रहती है, जीव भी हमेशा रहता है। अब आप कहेंगे ना हमको प्रकृति हमेशा दिखाई देती है, ना हमको जीव हमेशा दिखाई देता है। तो क्या होता है? प्रकृति में भी सृजन होता है, पालन होता है और प्रलय होता है। और जीव भी क्या होता है?
जीव के बीच तरह तरह की योनियां मिलती रहती हैं। जैसे इसमें दिखाया ना, कितनी ढेर सारी योनियां हैं और जीव इन योनियों में भटकता रहता है। तो दोनों शाश्वत हैं, लेकिन प्रकृति के बंधन में जीव फंस जाता है। और उसके साथ साथ उसमें गुणों के कारण कोई जीव जो है वो सतोगुण में रहता है, कोई रजोगुण में रहता है, कोई तमोगुण में रहता है, और उसी के आधार पर उसको शरीर मिलता रहता है, उसी के आधार पर उसकी योनियां बदलती रहती हैं। कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जो भी कार्य हो रहा है, भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है। चाहे वो जीव का शरीर हो, चाहे जीव की इंद्रियों की अभिव्यक्ति हो, उसके क्रियाकलाप हो, और ये जो 84 लाख योनियां, ये सब क्यों है? प्रकृति के कारण ही है। जीव जगत में आता है और सुख पाना चाहता है, और सुख पाने की वजह से बंधन में पड़ता है। इच्छाएं उसकी होती हैं, एक भोग भोगता है, फिर दूसरा भोग भोगता है। पहले एक साइकिल थी, फिर धीरे धीरे उसको कार चाहिए, कार हो गई तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार हो गई तो जो है उसको जो है हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर जो है चार्टर चाहिए। मतलब उसकी इच्छाएं समाप्त तो होती ही नहीं है। और जब इच्छाएं नहीं समाप्त होती हैं, तो जैसी जैसी इच्छाएं होती हैं वैसी वैसी योनियां उसको मिलती जाती हैं। यम यम वापी स्मरण भावे तजंत कलेवर, कलेवर छोड़ते वक्त जो इच्छा होती है उसी तरह से अगला शरीर मिल जाता है, और उसी के अनुसार हमको भोगना पड़ता है। जैसे क्या है, जैसे कि किसी की बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, कि हम खाते ही रहे खाते ही नहीं, उसको कहते हैं ना इसका तो पेट ही नहीं भरता है, तो क्या होता है, उसको कोई बड़ा जीव बन जाता है, ढेर सारा खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। अब वो चाहे कि कम खाए तो हो नहीं सकता है। अगर कोई को बहुत नॉनवेज खाने का शौक है, तो उसको जो है शेर बन जाता है। अब वो चाह के भी घास नहीं खा सकता है, क्योंकि उसको अब जो है मांस ही खाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि जो अ, जैसा कारण होता है, जो कार्य कारण होता है, वही उसका परिणाम होता है। अब कारण हो गया कि ज्यादा खाना है, तो परिणाम हो गया कि ज्यादा खाने वाली योनि मिल गई। मन है कि हमेशा पानी में तैरते रहो, तो योनि मिल गई कि मछली बन गए, मछली बन के तैर रहे हैं। तो ये मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो क्यों मिलता रहता है? क्योंकि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण से में रहता है, भगवान के संरक्षण से दूर हो जाता है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में हो जाता है। भगवान से रहता है पास में, भगवान से जुड़ा रहता है, तो उसको जो है वो कोई कष्ट नहीं होता है। उसको कोई भी परेशानी, जैसे कि बच्चा होता है माता पिता के साथ रहता है, तो उसकी जो भी परेशानियां होती हैं सब माता पिता उस पे ओढ़ लेते हैं, अपने पर ले लेते हैं। तो लेकिन जब वही बच्चा जो है वो माँ बाप से दूर चला जाता है, तो क्या करता है, फिर वो जो चाहता है वो करता है, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसा करता है। उसी तरह से जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं, तो हम मनमानी करना शुरू कर देते हैं, और प्रकृति के गुणों के संपर्क में रहने का बंधन में फंसते हैं, और हमको तरह तरह की योनियां मिल जाती हैं। तो हमारे में और भगवान के बीच में ये 3 गुणों का पर्दा पड़ा रहता है। ये जो कर्टेन पड़ा है ना 3 गुणों का, जब तक इसको नहीं हटाते हैं, तब तक भगवान से हम मिल नहीं पाते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि हम 3 गुणों से दूर होते जाएं, और 3 गुणों से दूर होंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, और तब हम इस बंधन में नहीं पड़ेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गोष सदसद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन व्यतीत करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। यह इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो इसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भोग करता हुआ जीव प्रकृति के साथ ही सुप्रीम इंजॉय भगवान है ये भूल जाता है, खुद को ही भोक्ता बना लेता है। तो जब हमारी चीज नहीं है और हम उसको यूज करेंगे तो क्या होगा? फिर हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। हम जब भूल जाते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति रिच्छति। तो जब हम
ये भूल जाते तो जीवन में अशांति आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे जो सारे सुख दुख हैं वहीं से आते हैं। जब हम गुणों के बंधन में रहते हैं तो सुख भी वहीं से आता है और दुख भी वहीं से आता है, क्योंकि प्रकृति में बधे रहकर सुख भी भोगते हैं और उसके कारण जो दुख आते हैं उनको भी भोगना पड़ता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं, इस श्लोक को अपने साथ भी रख सकते हैं कि हमको भगवान की हमेशा याद आती रहे, क्योंकि उपदृष्टानुमंता च, वो उपदेष्टा साक्षी रूप में है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ देखता रहता है कि जो है हम क्या कर रहे हैं। वो बीच में हमारे इंटरफियर नहीं करता, स्वतंत्रता दे रखी, जो चाहे सो करो। अनुमति देने वाला भी वही है। तो लोग कहते हैं कि अनुमति क्यों दे रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं तुरंत पकड़ लो कि नहीं करो। लेकिन नहीं, भगवान हमारी स्वतंत्रता में बाधक नहीं पड़ते हैं। वो और अनुमति वो देते हैं, बुरे कार्यों की भी अनुमति दे देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं? जैसे बच्चा है ना, जिद करता है, नहीं करना ही करना है, कर नहीं करना है, पहले वो समझाते हैं नहीं बच्चे मान जाओ, नहीं करो। लेकिन तब भी जिद, नहीं नहीं करना है, आइसक्रीम खानी है, क्या गला खराब हो जाए हमारा, खाएंगे खाएंगे, भगवान कहते खा लो, खा लो, अब देख लो उसका जो है वो परिणाम देख लो, परिणाम तुम्हें ही मिलेगा। तो भगवान क्या है, पालक भी हैं, भोक्ता भी हैं, महेश्वर, सब ईश्वरों के ईश्वर भी हैं, परमात्मा भी हैं, और जो है इतने रूपों में वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं। और हम जो है क्या होते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं चुप्पे से कर लो, पता ही नहीं चलेगा, कोई आने ना पाए, लेकिन भगवान क्या है, वहां पर है। और दूसरी बात, भगवान अनुमति देने वाले हैं, अनुमति ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसका वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब जो ये समझ लेता है कि ये प्रकृति तो बांधने वाली है, इससे दूर हटो, इसके पास में मत जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ की हम इस प्रकृति से बचे रहें, गुणों से बचे रहें, वो भगवान की जगह है। तो वहां पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमको मुक्ति मिल जाती है, और हम जो है वो पुनर्जन्म से जो है वो बाहर हो जाते हैं। जो इसको समझ लेता है, जो इस परिस्थितियों को जान जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग परमात्मा का ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा को देखने के भी कई तरीके हैं। कुछ लोग जो है वो ध्यान के द्वारा देखते हैं, कुछ लोग मतलब जो अष्टांग योगी थे, जो जिनका नियम बताया गया था छठे अध्याय में, वो लोग ध्यान के द्वारा देखते हैं। ज्ञान योगी ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और उसके द्वारा उनको देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा, जो कर्म योगी होते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं, यानी ऐसे कर्म करते हैं जिससे बंधन न लगे, बंधन में न फंसे, ऐसे कार्य करते हैं और अपने आप को भगवान के पास जो है परमात्मा के पास ले जाना चाहते हैं। तो ये परमात्मा को हम कई तरीकों से देख सकते हैं। और अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक कह रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषयों में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो को जिनके पास ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन वो सुन लेते हैं किसी से कि हाँ भगवान है कोई और हमको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे लोग श्रवण कीर्तन करते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। ये मृत्यु का जो जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है, इससे अलग हो जाते हैं। हे भरतवंशियों में शेष यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे पराशक्ति देख रहे, अपराशक्ति देख रहे, ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं। और ये जो है वो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो जान जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो जान जाता है, वो क्या करते हैं कि भगवान को पार जाता है। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर विनश्यन्ति नश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है।
तो आत्मा परमात्मा की सही स्थिति को जानना कि वो भगवान को जानता है कि सनातन है, नित्य है, इनका कभी भी जो है वो नष्ट नहीं होते हैं। जो इस चीज़ों को जानता है, शुद्ध भक्त को जान जाता है कि हम भगवान के ही अंश हैं, तो वही सही माध्यम से जानता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को हर जगह देख रहे हैं और सारे जीवों को समभाव देख रहे हैं, पंडिता समदर्शिना, जो गाय, कुत्ता, हाथी सबको समान भाव से देखता है, तो वो क्या होता है, अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है और भगवान को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न की जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो जीव इच्छा करता है और उसकी इच्छा के लिए क्या होता है, प्रकृति जो है वो पूरा इंतजाम करती है और वो 3 गुणों को जो है वो लगा देती है उसके पास और वो बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जो ये सब देख लेता है कि प्रकृति के द्वारा ही हम बंधन में फंस रहे हैं और ये शरीर जो है वो कार्य कर रहा है और ये शरीर में जो है वो गुणों से जुड़ रहा है, जो ये सब जान जाता है कि आत्मा ये सबसे अलग होती है, आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करती होती है, वही सही में जानता है। क्योंकि सारे कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन बंधन जो है वो फंसता कौन है, आत्मा बन जाती। जो ये जान जाता है वो इन सबसे दूर रहता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। आकाश भी है, आकाश जो है पूरा प्रकृति में ऊपर से छाया हुआ है, लेकिन वो जानता है कि हमको इससे अलग होना है, वो इसमें लिप्त नहीं होता है। इसी तरह जो आत्माएँ जानती हैं कि हमको भगवान में स्थित होना है, इस शरीर से लिप्त नहीं होना है, सांसारिक भोगों में नहीं पड़ना है, तो वो क्या होता है, वो इस प्रकृति के चक्र में नहीं पड़ता, माया के चक्र में नहीं पड़ता है और भगवान को प्राप्त करता है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो ये जैसे सूर्य होता है, वो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर में रहते हुए सारे जो है वो शरीर को प्रकाशित करती है। तो ये चेतना कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। तो ये चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा है शरीर में तब तक ही चेतना दिखेगी। जैसे आत्मा निकल जाती है, हमारे शरीर में चेतना समाप्त हो जाती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनको ज्ञान के चक्षु मिल जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि शरीर अलग है और शरीर का ज्ञाता अलग है और इस तरह से उनको भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो परम लक्ष्य हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्रभुपाद इस विषय में क्या कह रहे हैं, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य का शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि वह सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है, उसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा तथा परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से क्रियाशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो यहाँ पर जो 13वां अध्याय वो क्या बता रहा है, शरीर
कौन है, शरीर का स्वामी कौन है और परमात्मा कौन है, इन तीनों का जो है वो अंतर समझना चाहिए। 8 से 12 श्लोक तक कैसे मुक्ति पा सकते हैं इसकी विधि को बताता है, और साथ ही साथ कहते हैं कि भगवान का श्रवण करना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको सही रास्ता बता सकता है। गुरु हमको इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के, मुक्त होने का रास्ता बता सकता है। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि वो भौतिक बातों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी शिक्षा देता है। तो मनुष्य को ये तो पता चल गया इसको पढ़ने से कि शरीर क्या है, पदार्थ है, चेतना नहीं है। चेतना कहाँ से आती है, आत्मा के द्वारा से आती है। 24 तत्व इसमें होते हैं, और जो है वो इसमें आत्मा भी रहते हैं, परमात्मा भी रहता है। आत्मा और परमात्मा दो हैं, एक नहीं है। जनरली इसमें लोग जो है वो भेद नहीं कर पाते हैं कि वो समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन ये दोनों दो हैं। और इसको समझने के लिए कहते हैं कि गुरु की मदद ली जाए तो बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ज्ञान योग है, तो ज्ञान है तो थोड़ा सा कठिन हो ही जाएगा। अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्र और क्षेत्राज और ज्ञान का वर्णन किया गया है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, क्षेत्र कौन है ये बताया गया, क्षेत्रज्ञ कौन है ये बताया गया, ज्ञान कौन ये बताया गया, ज्ञान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसकी भी पूरी प्रक्रिया 8 से 12 तक के श्लोक बताए गए। ज्ञेय कौन है, कौन जानने योग्य है, किसके बारे में जानना है, प्रकृति पुरुष और संग और ज्ञान का दर्शन। तो जो है प्रकृति पुरुष और संग क्या कहते हैं कि प्रकृति क्या करती है कि कारण होती है, कारण और परिणाम की हेतु होती है। और जीव क्या होता है, जीव प्रकृति का विदोहन करता है, और इसको जानने के हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और हम लोग भी जो है वो कहते हैं, वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे। तो हम लोग एक ज्ञान योग के पहले अध्याय को पढ़ लिया है हमने। और जी जी। आपको कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई आप कुछ चेंज चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो हम लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा हैंड रेज कर सकते हैं। और हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी किसी कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। अपनी जो आपकी क्विज है उसको आप लोग पर डे भरते रहिए। और बिल्कुल आपने सही लिखा है प्रभु जी की, जटिल विषय है थोड़ा सा। तो बिल्कुल। और दीपक प्रभु जी जी माता जी, हरे। इसमें सबसे सबसे जो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, यही चैप्टर लगता जी हाँ, सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर है ये। और ये दीपक प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि ये छुआछूत ये सब मानना चाहिए अपने लोगों को कि नहीं। कि मान लीजिए जैसे कि हम प्रसाद बना रहे हैं या कोई मतलब मंदिर के मतलब भगवान जी के लिए हम फूल लेके आए हैं, तो हम तो नहा के ही लेके आएंगे चाहे हम शुद्ध हैं। और मान लीजिए कोई बाथरूम से निकला है उसने फिर हमको टच कर दिया या फूल को टच कर दिया या प्रसाद टच हो गया, या कभी झाड़ू लगा रहे तो मतलब झाड़ू टच हो गई, ऐसे ये सब चीजें माननी चाहिए या नहीं, मतलब कैसे क्या करना चाहिए। प्रभु जी हम सब चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो शुद्धता से परे होती हैं। तो जी और कुछ चीजें होती हैं जो चल जाती। तो अब ये है कि झाड़ू छू गई भोग में तो वो कैसे चढ़ाएंगे, या गंदे हाथों से छू लिया तो कैसे। अब आप झाड़ू लगा हुआ भोजन खुद भी नहीं कर पाएंगे, जो वो गंदगी लगा भोजन तो आप भी नहीं कर पाएंगे, तो वो हम भगवान को कैसे दे सकते। छुआछूत का जो है वो अ, मतलब ये एक ये है कि पवित्रता का ध्यान रखना है, पवित्र रहना है, ना कि उसको इस रूप में नहीं लेना, छुआछूत के रूप में नहीं है। पवित्रता का, शौचम का ध्यान रखना है कि हाँ शुद्ध होना चाहिए। भगवान तक जो भी पहुंचे, आप पहुंचे तो आप भी शुद्ध रहें, अगर भोग पहुंचे तो भोग भी शुद्ध रहे।
तो मेरा यही जी कहना है कि उसको छुआछूत का नाम देना तो अलग चीज हो जाती है ना प्रभु जी, कि हम उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दूर किससे रहना चाहते हैं? गंदगी से दूर रहना चाहते हैं, जी अ, माता जी। अपवित्रता से दूर रहना चाहते हैं। अब कुत्ते ने जो खा लिया वही खाना हम नहीं खा लेंगे, बिल्ली ने जूठा कर दिया हम नहीं खाएंगे, चूहे ने जूठा कर दिया हम नहीं खाएंगे, है जी ना? माता जी। तो या खाना बनाया सुबह, जो है दूसरे दिन खा रहे हैं, तो वो इस तरह का भोजन हम नहीं करेंगे ना प्रभु जी। तो जी माता जी, वो तो है। जैसे मतलब कल मैं मतलब फ्लावर लेके आया था, तो मतलब मैं तो नहा रखा था, लेकिन घर के जो लोग थे मतलब उन्होंने बिना नहाए वो फूल मतलब वो एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख गए। तो वो मेरे प्रभु को जी थोड़ा धो सा लीजिए अजीब आप। लगा। हाँ, धो लीजिए उस फूल को। ये इतना नहीं है कि हाँ, उस फूल को आप धो के फिर चढ़ा सकते हैं, अच्छा, फिर वही साफ मुझे करके। थोड़ा सा अजीब लगा, तो इसलिए मैंने मतलब बोला कि आपसे पूछना चाहिए कि क्या हाँ, करना चाहिए। नहीं उसमें आपने कई चीजें जोड़ दी ना, कि झाड़ू भी छूट जाए और इस तरह से, तो हाँ फिर नहीं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आती हैं माता जी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे नहीं ठीक है। मार्गदर्शन लेना चाहिए। छुआछूत मतलब उसको दूसरे वे में नहीं है, लेकिन हाँ, गंदगी नहीं होनी चाहिए, जी साफ माता सुथरी जी। चीजें होनी चाहिए, मन भी साफ, तन भी साफ, सामान भी साफ, सब कुछ साफ होना चाहिए। भगवान के जी पास माता है, जी। आप गंदे नहीं जा सकते ना। आप किसी के जो अच्छे लोग होते हैं, आपके पास अगर कोई आता है, मेहमान आता है, फोन कर देता है, तो आप तुरंत सज बज के तैयार हो जाते हैं, घर को पूरा ठीक ठाक कर देते हैं। तो जी वैसे ही किसी के पास आप जा रहे हैं, बहुत मतलब भगवान के पास जा रहे हैं, तो इस आपको बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरे शुद्ध होके जाना चाहिए ना। जी माता जी। अब ये जैसे शौचाचार वगैरह ये सब चीजें तो आप लोगों के मार्गदर्शन से अभी हम लोगों को तो पता चल गई है। घर में भी बताने की ये सब की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उतना पालन वो लोग नहीं कर पाते कि मतलब अगर कोई मतलब वॉशरूम गया है कोई, तो उसको नहा के ही वहां से बाहर निकलना है। हम लोग तो अभी ऐसा ही करते हैं। तो अभी उन लोगों को भी बोलते हैं, तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ कि वो लोग ये सारी चीजें या भगवान की कोई भी सेवा की चीजें ना छुएं, ना टच करें। तो वो लोग प्रभु कभी जी कभी। अगर बहुत ज्यादा आप उनके साथ है ना, जैसे कि बहुत उनको टोके टाकेंगे, तो भगवान से भी दूर होते जाएंगे। उनको धीरे धीरे जुड़ने दीजिए, उनके अंदर अपने आप भाव आएगा। आप उनको गाइड कर दीजिए, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे भाव पनपने दीजिए। एकदम से अगर आप डोंट टच का बिल्कुल लेवल लगा देंगे ना, तो वो लोग और भाग के चले जाएंगे, है ना? जी तो आप खुद ध्यान रखिए, उनको गाइड करते रहिए, लेकिन जैसे बहुत ही ज्यादा उसको प्रेशर मत डालिए। धीरे धीरे उनको खुद समझ में आएगा। उनको पहले प्रसादम खिलाइए, उनको पहले भजन में या कीर्तन में, आरती में शामिल करिए, उनको थोड़ा श्रवणम में लगाइए, जैसे आके यहाँ सुने भगवान की बातों को। धीरे धीरे वो भी आपके जैसे कलमश जैसे आपका शुद्ध हुआ, उनका भी शुद्ध होता चला जाएगा। जी माता जी। और अगर ऐसा हो जाए तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं मान लीजिए जैसे कल वो फ्लावर वाला एग्जांपल मैंने कल वाला दिया, तो मुझे उस स्थिति में क्या करना है माता जी? प्रभु जी धो के आप केवल उसको उठा के, उन्होंने यहाँ से वहां रखा है ना, उसको कोई पैर लगा दे, जमीन पे गिर जाए तो वो गड़बड़ है। लेकिन जी अगर जी, केवल उठा के किसी ने रखा, वो भी जीव है, ठीक है, आप धो के और उसको इस्तेमाल कर लीजिए। वो यूज कर सकते हैं। ठीक नहीं, है, हरे कृष्ण माता जी। हरे श्रद्धा माता जी, हरे कृष्णा। माता सुधीर प्रभु जी अनम्यूट है। श्रद्धा, सॉरी, श्रद्धा माता श्रद्धा जी। माता जी, हरे कृष्णा हाँ माता जी। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। जी। जी बताएं माता जी। अ, जैसे एक उसमें चैप्टर में आ रहा था ना कि विभूतियों के बारे में बता रहे थे श्री कृष्ण जी की, कि मैं अर्जुन हूँ, मैं सूर्य हूँ। इस तरह से वो कर रहे थे ना अलग-अलग विभूतियों की, कि मैं अपने आप को बता रहे थे कि मैं क्या हूँ। तो जी जैसे भगवान तो हर चीज़ में, हर कण-कण में है, तो हमें भगवान को हर रूप में, हर चीज़ में नहीं देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए। भगवान ने तो क्या कहा, एक अंशनो स्थितो जगत, मेरे एक अंश से पूरा जगत स्थित है। लेकिन अब वो भगवत गीता में वो कितना गिनाते हैं, एक एक चीज को नहीं गिना सकते हैं ना। वो आपको बताए कि आप इस तरह से देखो। हम कहाँ कि देखना जब चाहते हैं? माता जी हर चीज में भगवान है, लेकिन हम देखते कहाँ हैं? हम देखना कहाँ चाहते हैं? हम देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कम से कम इन इन चीजों में तो देख लो। यहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ। भगवान तो हर अणु में प्रवेश करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर अणु में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए तो उनको सर्वव्यापी कहा गया है। लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं हाँ होते जी। हैं, वो उनसे परे होते हैं।
तो ये इसलिए हमको भगवान को हर रूप में याद कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी विभूतियां बताई, कम से कम इनमें तो याद कर लो। भगवान जो है हमको रास्ता बता रहे हैं, भक्ति के मार्ग पे ले जा रहे हैं कि हमें भक्ति के मार्ग पे चलना है। जितना ज्यादा हम जुड़ सके उतना भगवान हमको जुड़ने के लिए बता रहे, रास्ते बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी? चैट में सुधीर प्रभु जी क्या कह रहे थे? सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं माता जी,